नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पूरे देश और दुनिया में जगत ताऊ के नाम से विख्यात चौधरी देवीलाल, जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन किसान और कमेरे के लिए जिया। उन चौधरी देवीलाल परिवार की बहू जो कुछ साल पहले ही राजनीति में आई थी, लेकिन उन्होंने भी अपने परिवार की जो संघर्ष की बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत है, उसको लगातार बढ़ाने का काम किया। चौधरी देवीलाल परिवार की यह बहू अब जब पूरे हरियाणा में एक बात की चर्चा है कि पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने हरियाणा के पानी को रोकने का काम किया, हरियाणा प्रदेश की जनता को उसके हक का जो पानी है उसको रोक दिया पंजाब की सरकार ने, और उसके विरोध स्वरूप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के केंद्र सरकार को इस बात के लिए लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन, धरने, जलसे, जुलूस करके केंद्र सरकार को यह बात समझाने के लिए कि हरियाणा के हकों पर डाका ना डाला जाए, हरियाणा की जनता को उसके हक का पानी दिलवाया जाए। हरियाणा प्रदेश की इकलौती पार्टी जो लंबा संघर्ष कर रही है, नाम है इंडियन नेशनल लोकदल, और चौटाला परिवार की बहू सुनैना चौटाला, जो लगातार जनता के लिए, जल के लिए जन आंदोलन में बड़ी अग्रसर होकर के भाग ले रही हैं। हम वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर सुनैना चौटाला प्रदेश की जनता के लिए किस तरह से संघर्ष कर रही है। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में भी लेते हैं। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 पर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो बात है हरियाणा के हिसार जिले के दौलतपुर गांव की बेटी, जो उकलाना विधानसभा में पड़ता है, और चौधरी देवीलाल के दूसरे नंबर के बेटे प्रताप सिंह चौटाला के बेटे रवि चौटाला की धर्मपत्नी सुनैना चौटाला की। सुनैना चौटाला ने अभी जो इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा 3 दिन का पूरे हरियाणा प्रदेश में 5, 6 और 7 मई को हर जिला मुख्यालय पर पानी के हकों पर जो डाका पंजाब की सरकार डाल रही है, उसके विरोध स्वरूप और बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, और प्रदेश में जिस तरह से जल संकट हो गया है, उस जल संकट का तत्काल समाधान करवाने की मांग को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हर जिला मुख्यालय पर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें बाकायदा जिस तरह से पंजाब की सरकार ने हमारे हरियाणा के हिस्से के पानी को रोका है और जो जल संधि हरियाणा और पंजाब के बीच हुई है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है। इन सब मांगों को लेकर के
हरियाणा प्रदेश की जनता के हक और हकूक के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने 3 जोन बना करके पूरे हरियाणा के 22 के 22 जिलों में धरने, प्रदर्शन, जुलूस निकालने का काम किया। और इसमें एक बहुत बड़े रोल में रही इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग की प्रदेश की प्रभारी सुनैना चौटाला, जिन्होंने 5 मई को अंबाला जोन के तहत आने वाले जो करनाल जिले हैं, करनाल में प्रदर्शन की अगवानी की। 6 मई को उन्होंने फतेहाबाद में प्रदर्शन की अगवानी की और 7 मई को उन्होंने झज्जर जिले में प्रदर्शन की अगवानी की। आप पहले इन तीनों जिलों को समझिए। करनाल वो जिला है जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सांसद हैं। यानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सुनैना चौटाला को उन जिलों में कमान संभलवाई जिन जिलों में पार्टी को विशेष जरूरत है। क्यों? क्योंकि करनाल में इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूती देनी बड़ी जरूरी है, मनोहर लाल खट्टर का इलाका है। दूसरे जिस जिले में झज्जर, वहां भी पार्टी को मजबूत करने के लिए सुनैना चौटाला की पार्टी ने ड्यूटी लगाई। यह झज्जर का वो इलाका है जिसमें किसी समय चौधरी देवीलाल के परिवार का डंका बजता था। और अब सुनैना चौटाला को यह बड़ी जिम्मेदारी इस इलाके में इसीलिए दी गई कि एक बार फिर से यहां उन पुराने लोकदलियों को इकट्ठा करके एक नया जोश पार्टी में भरा जाए। और फतेहाबाद, ये वो जिला है जिसके फतेहाबाद सीट से सुनैना चौटाला ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। यहां भी पार्टी को मजबूती की जरूरत है। सुनैना चौटाला ने इन 3 जिलों में जो जल के लिए जन आंदोलन, पानी की मांग को लेकर के आंदोलन में बड़े जोर शोर से भाग लिया। और यहां नोट करने वाली जो एक बात नजर आई वो ये नजर आई कि बड़ी भारी तादाद में मातृशक्ति महिलाएं हरियाणा प्रदेश के अपने हिस्से का पानी दिलवाने की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरी। इन महिलाओं में एक नई क्रांति, नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया सुनैना चौटाला ने। यहां अगर मैं बात करूं कि भीषण गर्मी में बड़ी भारी तादाद में महिलाओं की उपस्थिति इन प्रदर्शनों में यह दर्शाती है कि सुनैना चौटाला महिलाओं में लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। और लोकप्रियता का एक पैमाना इसलिए भी है कि केवल ये 3 जिलों के प्रदर्शन नहीं, बल्कि जब से सुनैना चौटाला राजनीति में आई है तब से वो लगातार सक्रिय हैं। हरियाणा के कालका से लेकर के नांगल चौधरी तक और होडल पलवल से लेकर के डबवाड़ी तक वो लगातार हरियाणा के अलग अलग कोने में हर रोज सक्रिय रहती। अगर हम बात करें सुनैना चौटाला के राजनीतिक कैरियर की, तो उन्होंने हिसार लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ा 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर। और बड़ी गजब बात यह है कि उन्होंने विपरीत हालातों में अपनी खुद की जेठानी, जो उस समय बाजड़ा की विधायक थी, जिनका बेटा हिसार लोकसभा से सांसद रह भी चुका है और हार भी चुका है, दुष्यंत चौटाला, उनकी माता नैना चौटाला से ज्यादा वोट हासिल किए सुनैना चौटाला ने। उसके बाद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा फतेहाबाद से और बड़ी जोर शोर से उन्होंने मेहनत की। सुनैना चौटाला अपने जब वो पढ़ रही थी तभी से वो छात्र राजनीति में भी बड़ी सक्रिय रही और 1995 में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जो हिसार का एफसी कॉलेज है उसकी वो प्रधान बनी। हरियाणा में अभय सिंह चौटाला ने पिछले इस विधानसभा के चुनाव से पहले हरियाणा परिवर्तन यात्रा निकाली थी मेवात के सिंगार गांव से और वहां से पूरे हरियाणा के 90 हलकों में वो यात्रा गई 4200 किलोमीटर यानी 4200 किलोमीटर। और वो यात्रा 7 महीने लगातार चली। उस यात्रा में सुनैना चौटाला एक दिन भी छुट्टी पर नहीं रही। वो लगातार पूरे 7 महीने 4200 किलोमीटर 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में गई, लोगों से मिली, जनता से मिली और जनता को चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ने का आह्वान उन्होंने किया। अब जो ये जल को लेकर के आंदोलन इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है,
हरियाणा प्रदेश की इकलौती पार्टी है। हरियाणा में वैसे तो 5 पार्टियां सक्रिय हैं। बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, इंडियन नेशनल लोकदल है, जननायक जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल ने जनता के हितों के लिए पानी के सबसे गंभीर मुद्दे को लेकर के धरने, प्रदर्शन, जलसे जुलूस निकालने का काम किया, सड़कों पर उतरने का काम किया, और केवल एक जिले में नहीं, प्रदेश के 22 के 22 जिलों में। जबकि बाकी पार्टियों के नेता कुछ एक तो केवल अखबारों में और मीडिया में बयान देने तक सीमित हैं, कुछ एक सर्वदलीय मीटिंग करने में तक सीमित हैं। अगर वास्तव में किसान की सुध बुध किसी पार्टी ने ली है तो वो ली है इंडियन नेशनल लोकदल ने। और यही एक कारण है कि इंडियन नेशनल लोकदल 8 अक्टूबर 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश की जनता की जुबान पर आ गई है। और प्रदेश की जनता जिस तरह से यह जल आंदोलन हुआ, और इस जल आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया जनता ने, और 3 जिलों में अपार भीड़ सुनैना चौटाला के नेतृत्व में उमड़ी, यह दर्शा रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल का और उसके कार्यकर्ताओं का, चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोगों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। बहरहाल आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हैं? क्या सुनैना चौटाला, चौधरी देवीलाल के परिवार में जो संघर्ष की राजनीति है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं? क्या आप मानते हैं कि हरियाणा प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में जितनी महिला नेत्रियां हैं उनमें लोकप्रियता के मामले में, जनता की आवाज उठाने के मामले में, संघर्ष करने के मामले में सुनैना चौटाला टॉप पर हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।